अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में लोगों से कुछ बयान कर रहे थे कि एक देहाती आपके पास आया और कहने लगा, क़यामत कब आएगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कोई जवाब दिए बगैर अपनी बातों में लगे रहे। हाजरीन में से कुछ लोग कहने लगे, आपने देहाती की बात को सुन तो लिया, लेकिन उसे पसंद नहीं फरमाया, और कुछ कहने लगे, ऐसा नहीं बल्कि आपने सुना ही नहीं। जब आप अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुके तो आपने फरमाया, क़यामत के बारे में पूछने वाला कहाँ है? देहाती ने कहा, हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आपने फरमाया, जब अमानत जाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतजार करो। उसने मालूम किया कि अमानत किस तरह जाया होगी। आपने फरमाया, जब जिम्मेदारी के काम नालायक लोगों के हवाले कर दिए जाएं तो क़यामत का इंतजार करना। अगर से मुराद दीनी मामलात हैं, जैसे खिलाफत, फैसला करना और फतवे देना वगैरह। इससे मालूम हुआ कि दीनी ज़रूरियात के लिए उलमा की तरफ जाना चाहिए और इल्म वालों की जिम्मेदारी है कि वे हक तलाश करने वालों को तसल्ली बख्श जवाब दें। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, एक सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए थे। फिर आप हमें इस हालत में मिले कि हमसे नमाज में देर हो गई थी और हम जल्दी जल्दी वुजू कर रहे थे। हम अपने पाँव खूब धोने के बजाय उन पर मसह की तरह गीले हाथ फेरने लगे। यह देखकर आपने तेज आवाज से 2 या 3 बार फरमाया, दोज़ख में जाने वाली एड़ियों के लिए बर्बादी। मालूम हुआ कि जरूरत के वक्त तेज आवाज से नसीहत करने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम की हदीस से मालूम होता है कि समझाने के वक्त ऐसा अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेड़ों में एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वे मुसलमान की तरह है। मुझे बतलाएं, वह कौन सा पेड़ है? इस पर लोगों ने जंगली पेड़ों का ख्याल किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मेरे दिल में आया कि वह खजूर का पेड़ है, लेकिन बुजुर्गों से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आप ही बता दीजिए, वे कौन सा पेड़ है? आपने फरमाया, वह खजूर का पेड़ है। मालूम हुआ कि दीन समझने और इल्म हासिल करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। नीज यह भी मालूम हुआ कि बड़ों का अदब करते हुए उन्हें बात करने का पहले मौका दिया जाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, एक बार हम मस्जिद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि इतने में एक ऊंट सवार आया और अपने ऊंट को उसने मस्जिद में बिठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा कि तुम्हें से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में तकिया लगाए बैठे थे कि कहा, यह सफेद रंग वाले तकिया लगाए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तब वह आपसे कहने लगा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। इस पर आपने फरमाया, कहो, मैं तुझे जवाब देता हूँ। फिर उस आदमी ने आपसे कहा कि मैं आपसे कुछ मालूम करने वाला हूँ और उसमें सख्ती करूँगा, आप दिल में मुझ पर नाराज न हो। फिर आपने फरमाया, कोई बात नहीं, जो चाहे पूछ। तब उसने कहा, मैं आपको आपके मालिक और आपसे पहले वाले लोगों के मालिक की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानों की तरफ नबी बनाकर भेजा है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला गवाह है। फिर उसने कहा, आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको दिन रात में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला गवाह है। फिर उसने कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने साल भर में रमजान के रोजे रखने का हुक्म दिया है? आपने फरमाया, हाँ, अल्लाह गवाह है। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से सदका लेकर हमारे फकीरों पर तकसीम करें? आपने फरमाया, हो, अल्लाह गवाह है। उसके बाद वह आदमी कहने लगा, मैं उस शरीयत पर ईमान लाता हूँ जो वे लाए हैं। मैं अपनी कौम का नुमाइंदा बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम जिमाम बिन सालबा है और मैं साद बिन अबू बकर नामी कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। इस हदीस से खबर वाहिद एक आदमी के बयान पर अमल करने का सबूत मिलता है। नीज अगर दादा की शोहरत ज्यादा हो तो उसकी तरफ निस्बत करने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत एक आदमी के साथ भेजा और उससे फरमाया कि यह खत बहरीन गवर्नर को पहुंचा दो। फिर बहरीन के हाकिम ने उसको किस्रा तक पहुंचा दिया। किस्रा ने उसे पढ़कर फाड़ दिया। रावी ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ की कि अल्लाह करे वह भी टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इस हदीस से मुनावला और इल्म वालों की बातों को लिख करके दूसरे मुल्कों में भेजने का सबूत मिलता है। नीज यह भी मालूम हुआ कि गैर मुस्लिम हुकूमत से जंग का ऐलान करने से पहले उसे दीन इस्लाम की दावत दी जाए। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खत लिखा या लिखने का इरादा फरमाया। जब आपसे कहा गया कि वह लोग बगैर मुहर लगा खत नहीं पढ़ते तो आपने चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज नक्श थे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि इसकी खूबसूरती मेरी नज़र में बस गई, गोया अब भी आपके हाथ में उसकी सफेदी को देख रहा हूँ। मालूम हुआ कि चांदी की अंगूठी इस्तेमाल करना जायज है।
अबू वाकिब लैसी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में लोगों के साथ बैठे हुए थे। इतने में 3 आदमी आए। उनमें से 2 तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और एक वापस चला गया। रावी कहता है कि वह दोनों कुछ देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठहरे रहे। उनमें से एक ने हल्के में गुंजाइश देखी तो बैठ गया और दूसरा सबसे पीछे बैठ गया। तीसरा तो जा ही चुका था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर से फारिग हुए तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन तीनों आदमियों का हाल न बताऊं? उनमें से एक ने अल्लाह की तरफ रुजू किया तो अल्लाह ने भी उसे जगह दे दी, और दूसरा शर्माया तो अल्लाह ने उससे शर्म की, और तीसरे ने पीठ फेरी तो अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। इस हदीस में अल्लाह के लिए शर्म का सबूत मिलता है। बाद इल्म वालों ने इसकी तावील की है कि इससे मुराद रहम करना और किसी को अजाब न देना है, लेकिन तहकीक करने वाले असलाफ ने इस अंदाज को पसंद नहीं किया, बल्कि उनके नजदीक अल्लाह की खूबियों को ज्यों का त्यों माना जाए। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक आदमी उसकी नकेल या मुहार थामे हुए था। आपने फरमाया, यह कौन सा दिन है? लोग इस ख्याल से खामोश रहे कि शायद आप उसके असल नाम के अलावा कोई और नाम बताएंगे। आपने फरमाया, क्या यह कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज किया, क्यों नहीं? फिर आपने फरमाया, यह कौन सा महीना है? हम फिर इस ख्याल से चुप रहे कि शायद आप उसका कोई और नाम रखेंगे। आपने फरमाया, क्या यह जिलहिजा का महीना नहीं है? हमने कहा, क्यों नहीं? तब आपने फरमाया, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर इस तरह हराम हैं जिस तरह कि तुम्हारे यहाँ इस शहर और इस महीने में इस दिन की हुर्मत है। चाहिए कि जो आदमी यहाँ हाजिर है वह गायब को यह खबर पहुँचा दे, इसलिए कि शायद हाजिर ऐसे आदमी को खबर दे जो इस बात को उससे ज्यादा याद रखे। तकरीर की महफिल में हाजिर रहने वाले को चाहिए कि वह इल्म और दीन की बातें गैर मौजूद लोगों तक पहुँचाए। इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उकता जाने के डर से हमें तकरीर व नसीहत करने के लिए वक्त और मौका महल का ख्याल रखते थे। मालूम हुआ कि तकरीर करने वालों को तकरीर और नसीहत के वक्त, मौका और जगह का ख्याल रखना चाहिए ताकि लोग उकता न जाएं और नहीं उनमें नफरत का जोश पैदा हो। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन में आसानी करो, सख्ती न करो और लोगों को खुशखबरी सुनाओ, उन्हें डरा डरा कर नफरत करने वाला न बनाओ। मालूम हुआ कि दीनी मामलात में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रश्क जायज नहीं मगर 2 आदमियों की आदतों पर, एक उस आदमी की आदत पर जिसको अल्लाह ने माल दिया हो, वह उसे हक के रास्ते में नेक कामों पर खर्च करे, और दूसरे उस आदमी की आदत पर जिसे अल्लाह ने कुरान और हदीस का इल्म दे रखा हो और वह उसके मुताबिक फैसला करता हो और लोगों को उसकी तालीम देता हो। रश्क यह है कि किसी में अच्छी खूबी देखकर इंसान अपने लिए उसकी तमन्ना करे, और अगर मकसूद यह हो कि उससे वह नेमत छिन जाए और मुझे हासिल हो जाए तो उसे हसद कहते हैं और यह बुराई के लायक है। महमूद बिन रवी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मुझे अब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कुली याद है जो आपने एक डोल से पानी लेकर मेरे चेहरे पर की थी। उस वक्त मैं 5 बरस का था। मालूम हुआ कि समझदार बच्चे भी इल्म की मजलिस में हाजिर हो सकते हैं और इल्म वाले उनसे खुशी भी जाहिर कर सकते हैं। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो हिदायत और इल्म मुझे देकर भेजा है उसकी मिसाल तेज बारिश की सी है जो जमीन पर बरसे, फिर साफ और उम्दा अच्छी जमीन तो पानी को जज्ब कर लेती है और बहुत सी घास और सब्जा उगाती है, जबकि सख्त जमीन पानी को रोकती है। फिर अल्लाह ताला उससे लोगों को फायदा पहुंचाता है, लोग खुद भी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं और उसके जरिए खेती बाड़ी भी करते हैं। और कुछ बारिश ऐसे हिस्से पर बरसी जो साफ और चटीला मैदान था, वे ना तो पानी को रोकता है और ना ही सब्जा उगाता है। बस यही मिसाल उस आदमी की है जिसने अल्लाह के दीन में समझ हासिल की और जो तालीमात देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है उनसे उसे फायदा हुआ, यानी उसने उन्हें खुद सीखा और दूसरों को सिखाया। और यही उस आदमी की मिसाल है जिसने सर तक ना उठाया और अल्लाह की हिदायत को जो मैं देकर भेजा गया हूँ कबूल न किया। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत फैल जाएगी, शराब बहुत ज्यादा पी जाएगी और जिनाकारी आम हो जाएगी, औरतें ज्यादा और मर्द कम होंगे, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का सरदार होगा। क़यामत के करीब मर्दों के कम और औरतों के ज्यादा होने की वजह यह बयान की जाती है कि ऐसे हालात में लड़ाइयाँ बहुत होगी। एक हुकूमत दूसरी पर चढ़ाई करेगी, उन लड़ाइयों में मर्द मारे जाएंगे और औरतें ज्यादा बाकी रह जाएगी। इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे कि मैं एक बार सो रहा था, मेरे सामने दूध का प्याला लाया गया, मैंने उसे पी लिया, यहाँ तक कि शराबी मेरे नाखूनों से जाहिर होने लगी। फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को दे दिया। सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आपने इसकी क्या ताबीर की?
आपने फरमाया कि इसकी तबीर इल्म है। मालूम हुआ कि ख्वाब में दूध पीने की तबीर इल्म का हासिल करना है। नीज अगर दूध की सैराबी को नाखूनों में देखे तो उससे इल्म की सैराबी और फरावानी मुराद ली जा सकती है। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी हज के वक्त मिना में उन लोगों के लिए खड़े थे जो आपसे सवाल पूछ रहे थे। एक आदमी आया और कहने लगा, मुझे ख्याल नहीं रहा, मैंने कुर्बानी से पहले अपना सर मुंडवा लिया है। आपने फरमाया, अब कुर्बानी कर लो, कोई हर्ज नहीं। फिर एक आदमी आया और अर्ज किया, इल्म नहीं होने से मैंने कंकरियां मारने से पहले कुर्बानी कर ली। आपने फरमाया, अब रमी कर लो, कोई हर्ज नहीं। अब्दुल्लाह बिन अम्र रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन आपसे जिस बात के बारे में पूछा गया जो किसी ने पहले कर ली या बाद में, तो आपने फरमाया, अब कर लो, कुछ हर्ज नहीं। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, आने वाले जमाने में इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने गालिब होंगे और हर्ज ज्यादा होगा। अर्ज किया गया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्ज क्या चीज है? आपने अपने हाथ मुबारक से इस तरह तिरछा इशारा करके फरमाया जैसे कि आपकी मुराद कत्ल थी। अस्मा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई, वे नमाज पढ़ रही थी। मैंने कहा, लोगों का क्या हाल है, यानी वे परेशान क्यों हैं? उन्होंने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी देखो सूरज ग्रहण लगा हुआ है। इतने में लोग सूरज ग्रहण की नमाज के लिए खड़े हुए तो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, सुबहान अल्लाह। मैंने पूछा, यह ग्रहण क्या कोई अजाब या कयामत की निशानी है? उन्होंने सर से इशारा किया कि हाँ। फिर मैं भी नमाज के लिए खड़ी हो गई, यहाँ तक कि मैं बेहोश होने लगी तो मैंने अपने सर पर पानी डालना शुरू कर दिया। जब नमाज खत्म हो चुकी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और फरमाया, जो चीजें अब तक मुझे ना दिखाई गई थी उनको मैंने अपनी इस जगह से देख लिया है, यहाँ तक कि जन्नत और दोजख को भी। और मेरी तरफ यह वही भेजी गई कि कब्रों में तुम्हारी आजमाइश होगी, जैसे मसीह दज्जाल या इसके करीब करीब फितने से आजमाए जाओगे। रावी कहता है, मुझे याद नहीं कि हजरत अस्मा ने कौन सा लफ्ज कहा था और कहा जाएगा कि तुझे उस आदमी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अकीदा है, ईमानदार या यकीन रखने वाला? कहेगा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जो हमारे पास खुली निशानियां और हिदायत लेकर आए थे। हमने उनका कहा माना और उनकी पैरवी की, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 3 बार ऐसा ही कहेगा, चुनांचे उससे कहा जाएगा, तू मजे से सो जा, बेशक हमने जान लिया कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है। और मुनाफिक या शक करने वाला कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, हाँ लोगों को जो कहते सुना मैं भी वही कहने लगा। इस हदीस से कब्र के अजाब और उसमें फरिश्तों का सवाल करना साबित होता है। नीज जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर शक करता है वे इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। और यह भी मालूम हुआ कि हल्की बेहोशी पड़ने से वजू नहीं टूटता। उकबा बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने अबू इहाब बिन अजीज की बेटी से निकाह किया। फिर एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने उकबा और उसकी बीवी को दूध पिलाया है। उकबा ने कहा कि मुझे तो इल्म नहीं है कि तूने मुझे दूध पिलाया है और न पहले तुमने इसकी खबर दी। फिर उकबा सवार होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनव्वरा आ गए और आपने मसला पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू उस औरत से कैसे मिलेगा जबकि ऐसी बात कही गई है। आखिर उकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को छोड़ दिया और उसने किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली। इस हदीस से उन शकों की तफसीर होती है जिनसे बचने को कहा गया है। अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ही लिए नमाज जमाअत से पढ़ना मुश्किल हो गया है क्योंकि फला आदमी नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त उस दिन से ज्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, लोगो तुम दीन से नफरत दिलाने वाले हो। देखो जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि हल्की नमाज पढ़ाए क्योंकि पीछे नमाज पढ़ने वालों में बीमार, कमजोर और जरूरतमंद भी होते हैं। मालूम हुआ कि मस्जिद के इमामों को अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों का ख्याल रखना चाहिए। नीज गुस्सा की हालत में फैसला या फतवा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, दूसरों को इसकी इजाजत नहीं, मगर यहाँ की इंसान पर गुस्से का असर न हो। जद बिन खालिद जोनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी हुई चीज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया, उसके बंधन या बर्तन और थैली की पहचान रखो और 1 साल तक लोगों में उसका ऐलान करता रहे, फिर उससे फायदा उठा। इस दौरान अगर उसका मालिक आ जाए तो उसके हवाले कर दे। फिर उस आदमी ने पूछा कि गुमशुदा ऊँट का क्या हुक्म है। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्सा हुए कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया और फरमाया कि तुझे ऊँट से क्या गर्ज है, उसकी मश्क और उसका मूजा उसके साथ है, जब पानी पर पहुंचेगा पानी पी लेगा और पेड़ से चरेगा, उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पाले। फिर उस आदमी ने कहा, अच्छा गुमशुदा बकरी?
आपने फरमाया, वह तुम्हारी या तुम्हारे भाई असल मालिक क्या भेड़िए की है? अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद ऐसी बातें पूछी गईं जो आपके मिजाज के खिलाफ थीं। जब इस किस्म के सवालात की आपके सामने तकरीर की गई तो आपको गुस्सा आ गया और फरमाया, अच्छा जो चाहो मुझसे पूछो। उस पर एक आदमी ने अर्ज किया, मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप हुजाफा है। फिर दूसरे आदमी ने खड़े होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया, तेरा बाप सालिम है जो शबा का गुलाम है। फिर जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके चेहरे पर गजब के निशान देखे तो कहने लगे, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करते हैं। मालूम हुआ कि ज्यादा सवालात के लिए तकलीफ उठाना नापसंदीदा अमल है। अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि उसे अच्छी तरह समझ लिया जाए, और जब किसी कौम के पास तशरीफ ले जाते तो उन्हें 3 बार सलाम भी फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वक्त में 3 बार सलाम करने का अमल था, जैसे किसी के घर में आने की इजाजत तलब करते वक्त ऐसा होता था, या एक बार सलाम इजाजत के लिए, दूसरा जब उनके पास जाते और तीसरा जब उनके पास से वापस होते। आम हालात में 3 बार सलाम करना आपके अमल से साबित नहीं। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनको 2 गुना सवाब मिलेगा। एक वे आदमी जो अहले किताब में से अपने नबी पर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, और दूसरे वे गुलाम जो अल्लाह और अपने मालिकों का हक अदा करता रहे, और तीसरा वे जिसके पास उसकी लौंडी हो जिससे ताल्लुकात कायम करता हो, फिर उसे अच्छी तरह तालीम और अदब सिखाकर आजाद कर दे, उसके बाद उससे निकाह कर ले तो उसको दोहरा सवाब मिलेगा। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन मर्दों की सबसे औरतों की तरफ निकले और आपके साथ बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, इसलिए आपने उनको नसीहत फरमाई और सदका व खैरात देने का हुक्म दिया। तो कोई औरत अपनी बाली और अंगूठी डालने लगी और बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो उन जेवरात को अपने कपड़े में जमा करने लगे। मालूम हुआ कि सदका व खैरात के लिए सिफारिश करना बड़े सवाब का काम है। औरतों को अपनी अंगूठी, छल्ला, हार, गलूबंद और बालियां पहनना जायज है।